also there. So first we'll take on ocean routes. Ocean routes are very important, smooth highways, we can term them as a smooth highways, because without obstruction they can move in all directions. जहाँ जहाँ ocean है वहाँ ये routes हो सकते हैं, right? We don't have to maintain anything especially in oceans. हमको कुछ स्पेशली चीज़ें मेंटेन नहीं करनी है, so maintenance cost is almost zero, right? Nature has given you good oceans, mighty oceans, and that's the reason we can utilize. So it can be transformation into routeway by sea going vessels. So sea going vessels जो होते हैं उसका इस्तेमाल होगा इसमें, right? That can be used. So that's important for development of this waterways. Ocean की अगर हम लोग बात करें तो then we have human adapts themselves very fast to physical environment. आदमी बहुत जल्दी अपने आप को ढाल लेता है physical environment के हिसाब से. So if you see, compare करें अगर water transport को with the land and ocean transport is very cheap, right? To carry haulage means bulky things, सामान ढोने में, right? बल्कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में लेके जाने में, तो इट्स वेरी चीप, राइट? सो मॉडर्न पैसेंजर लाइन्स इफ यू सी एंड कार्गो शिप्स देखेंगे तो आजकल की जो शिप्स हैं दे आर इक्विप्ड विद सो मच गुड टेक्नोलॉजी. इट इज़ फिटेड विद रडार, वायरलेस एंड अदर नेविगेशन एड्स. आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिलेंगे इन शिप्स में. तो दे नो फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल, राइट? So development of chambers in the ships which earlier were not there. अब तो कई दिन तक ये शिप चलती रहेंगी. So refrigeration chambers were there. Things can be intact, right? That can be so many things which are perishable in nature that can also be traded through water transport. So पहले नहीं था because we don't have refrigeration in ships, but now this things has been started. So there is no problem to carry these things, and that can be perishable thing can stay for longer time. तो specialized ships का इस्तेमाल होता है especially इन चीज़ों को लेके जाने के लिए, right? So that has improved the cargo transport. तो इस चीज़ ने काफ़ी importance दे दी है. Now we have containers जिसने cargo handling को काफ़ी easy कर दिया, right? That makes them very easy, right? And that's the reason why major ports now become very important for that. So we have some important ocean routes, right, from where we used to trade. That has been shown in figure of your book. So some important ocean routes have been also discussed, that we'll discuss one by one. First we'll take on the northern Atlantic Sea route. नाम से पता लग रहा है ये अटलांटिक सी में होगा. डैट लिंक्स नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप. तो आपका इसमें आपको नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए कनेक्ट दिखेगा आपको, और आपको दिखेगा नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप दिखेगा. दीज आर मेनली टू इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. सो दोनों का कनेक्शन थ्रू दिस ओशन रूट्स हैज बीन कैरिड आउट, एंड दैट्स द रीज़न जहाँ पे जिस कंट्री में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वही होगा. तो मैक्सिमम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड हैव बीन कैरिड आउट इन दिस रीजन ओनली, राइट? तो आपको इस रीजन में ज़्यादातर फॉरेन ट्रेड दिखेगा, राइट? अगर हम सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंबाइन भी कर लें तो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड हैज़ बीन कैरिड थ्रू दिस रूट. तो आपको 1/4 के आसपास का ट्रेड इस रूट पे दिखेगा. देयरफॉर दिस इज़ द बिजिएस्ट रूट इन द वर्ल्ड. तो आपको सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट दिखेगा, राइट? और इसको हम लोग बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं. बहुत बड़े तने का रूट करता है. एक बहुत बड़ी ट्री, जैसे ओशन एक बहुत बड़ी ट्री है तो उसका एक बहुत बड़ा ट्रंक है ये. दैट्स द रीज़न इट्स कॉल्ड बिग ट्रंक रूट. सो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूट, राइट? बट कोस्ट आल्सो हैविंग एडवांस पोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ आपके वाटरवेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा. इफ़ यू डोंट हैव अ गुड पोर्ट्स, तो हार्बर फैसिलिटीज़ यू शुड प्रोवाइड देम, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ ग्रोइंग देम. सो सी रूट जो होते हैं वो आपके ओल्ड टाउन्स जो होते हैं, बहुत पुराने शहर होते हैं और नए शहरों को कनेक्ट करते हैं. सो दैट्स इट. एंड इट इज़ सर्विंग फ्रॉम एंशिएंट टाइम. वाटरवेज आर सर्विंग अस फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम, राइट? और लोगों को बहुत अच्छी तरह से सर्व करते हैं. वाटरवेज ज़्यादा अच्छा सर्व कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. देन इफ़ यू सी सम बोट्स जो बहुत फेमस रहे हैं
One is called Aden, then we have Mumbai, then we have Colombo, then we have Singapore. These are the names of some very famous ports, right? So these are some important routes which comes under this, right? Then we have ये क्या? Is it you trying to sign it? ये क्या आ रहा मनी? ये देखना क्या आया? नो. चेंज पासवर्ड क्लोज. तो चेंज पासवर्ड क्लोज. उसके बाद आ गया ना. योर अकाउंट में भी एट रिस्क. ये लिखा है यू स्टॉप समवन फ्रॉम साइनिंग. This difference has been created by construction of a very famous canal that is called Suez Canal. That's a very important canal, and that has reduced the distance and time between one place to another. इसने काफ़ी हद तक आपका डिस्टेंस और टाइम को रिड्यूस कर दिया है Suez Canal as compared to another routes, right? So पहले बहुत टाइम लगता था, and but due to construction of this canal, the gap has been reduced, time has been reduced, right? So if you see Mediterranean or Indian Ocean route, अगर आप लोग देखें, Mediterranean is a sea which give a gap to Europe and Africa, right? So बहुत सारा टाइम लगता था आपको स्पेशली इस रूट पर, Mediterranean और Indian Ocean route पर. लेकिन ये इसके कारण ये इसको कनेक्ट किया आपका मेनली Suez Canal में. So this Suez Canal is playing a very important role for time, especially अगर आप वेस्टर्न यूरोप के इंडस्ट्रियल रीजन्स को कनेक्ट कर दिया विद वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, राइट, और साउथ ईस्ट एशिया एंड द कमर्शियल एग्रीकल्चर एरिया एंड वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. तो ड्यू टू Suez Canal लॉट ऑफ थिंग्स हैज हैपन, राइट. सो अगर हम कंस्ट्रक्शन बिफोर देखें, कंस्ट्रक्शन से पहले Suez Canal के, तो लॉट ऑफ टाइम हैज़ बीन स्पेंड बिकॉज इफ़ यू हैव टू कैटर द डिमांड ऑफ दिस एरिया कैन नॉट बी डेवलप. तो इस एरिया का डेवलपमेंट का राज ही है बिकॉज इट्स कनेक्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज एंड इट कनेक्टेड लिवरपूल. लिवरपूल इज़ इन इंग्लैंड, राइट. So that's it. And it connects Liverpool and Colombo. Liverpool is in England and Colombo is in Sri Lanka. So almost 6,400 किलोमीटर का लेंथ है, और लेकिन ड्यू टू Suez Canal that has been reduced. So वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत बड़ा इसमें आपका, और जो ट्रैफिक था आपका ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में, that has also been reduced, right, due to development of this canal. So इस कैनाल का बहुत फ़ायदा हुआ है, and that's the reason why this canal plays a very important role, right? And so many important rich resources which cannot be traded earlier now can be traded. So gold भी इस पे ट्रेवल होता है, diamonds, copper, tin, lot of important minerals have been carried from that, groundnut, oil palm, right? Then we have coffee, fruits, because maximum areas में जितने agriculture crops हैं, जितने minerals हैं, because this area is a hub of minerals. So we have a very famous route earlier people used to have as a Cape of Good Hope sea route, right? इसका नाम है Cape of Good Hope Sea. This sea route is very important for Atlantic Ocean, और Atlantic Ocean में है ये, और ये बहुत important areas को connect करता है. वेस्ट यूरोप को वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ connect करता है, right? And Brazil, Argentina, Uruguay, and South America also connected by this route. So this is a very important route for connecting Europe, South America and Africa, right?
Traffic is less as compared to that of if you take नॉर्थ अटलांटिक रूट से अगर हम इसको रूट को देखेंगे तो इस पर अब ट्रैफिक इतना नहीं है, राइट. द रीज़न इज़ बिकॉज वी हैव फाउंड अनदर रूट, तो इसीलिए अब इस पर प्रेशर इतना नहीं रहा जितना पहले था, राइट. और बिकॉज डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा साउथ अमेरिका में नहीं हुआ है. Development is also very less in South America and Africa. That's the reason why this route is not so developed as compared to that. Southeastern Brazil and some part of South Africa so have some industries in this zone. Therefore, ये कुछ इस route को pressure देते हैं, थोड़ा trade volume को बढ़ाते हैं. Otherwise, we have very less traffic on this route. Right, we have very less traffic from Rio de Janeiro. लेकिन we have places like Rio de Janeiro, capital of Brazil, and Cape Town, because these two countries are very important for industrial since, right, and they almost have a similar products also. ये ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका वगैरह वही चीज़ें बनाते हैं जो साउथ अफ्रीका बनाता है. सो मेनली आपको ट्रेड जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशंस में बड़ा है. देर आर सो मेनी रीजन्स बिहाइंड दिस. व्हाई इज इट सो? सो देर आर सो मेनी रीजन्स व्हाई दिस रूट इज़ बिजीएस्ट, राइट. एंड दिस रूट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पैसिफिक का शुरू होता है होनोलुलु, दैट इज़ द आइलैंड इन यूएसए. यहाँ से शुरू होता है एंड दैट कम्स ऑन द डायरेक्ट रूट ऑन द ग्रेट सर्कल. एक बहुत दूर तक एरिया को कवर करने को हम ग्रेट सर्कल कहते हैं. इसमें वैंकूवर भी कवर्ड होता है, दैट इज़ इन यूएसए, कनाडा एंड योकोहामा इन जापान. तो योकोहामा इज़ इन जापान. सो ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और आपका बहुत सारा डिस्टेंस रिड्यूस कर देता है, दैट इज़ 2480 किलोमीटर के आसपास थ्रू दिस रूट. सो हाफ हो जाता है थ्रू दिस रूट. देन वी हैव नॉर्थ अटलांटिक सी रूट. अब हम लोग नॉर्थ अटलांटिक सी रूट की बात करेंगे. ये जो सी रूट है ये आपके जो पोर्ट्स हैं वेस्ट कोस्ट में नॉर्थ अमेरिका के एशिया के से कनेक्ट करता है. सो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ आते हैं? वी कम अक्रॉस विद वैंकूवर, वी हैव सीटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब ऑफ यूएसए. लॉस एंजलिस. तो आपके कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो इस एरिया में आते हैं. So it's connected on this route. And then we have Yokohama of एशिया में, और शंघाई, हांगकांग, मनीला. Then we have Singapore, right, that comes under this, right, और एशिया साइड से. तो इसमें एशिया भी आ रहा है, अमेरिका भी आ रहा है. So this route becomes very important. Then we have a South Pacific Sea route. Again this route is very important. ये सी रूट कनेक्ट करता है आपके वेस्टर्न यूरोप को, क्योंकि अगर साउथ पैसिफिक देखेंगे तो उसका ज़्यादातर एरिया यूरोप में है, राइट. तो दिस सी रूट्स मेनली कनेक्ट वेस्ट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट यूरोप को ही कवर करता है, विद ऑस्ट्रेलिया कम्स इन इट. देन वी हैव न्यूजीलैंड, ये उसमें आता है. एंड देन सम स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड्स दैट कम्स अंडर इन पनामा कैनाल. तो पनामा कैनाल में भी आते हैं, सो दैट कम्स इन दैट. Mainly this route is used for if you want to go to Hong Kong. अगर आप लोग हांगकांग में जाना चाहते हैं, फिलीपींस में जाना चाहते हैं और इंडोनेशिया में जाना चाहते हैं, तो this route will give you the answer for that. So we have very important areas which has been connected by this. Then we have a very important the distance mainly covered from this route from Panama to Sydney is around 12,000 किलोमीटर. अगर हम दोनों के बीच में डिस्टेंस देखें तो 12,000 के आसपास है. सो बट दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू दिस ट्रेडवेज. सो होनोलुलु इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट इन दिस रूट. सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्ट है उस होनोलुलु है, दैट्स नियर यूएसए. देन वी कम अक्रॉस द कोस्टल शिपिंग. अब हम लोग कोस्टल शिपिंग की बात करेंगे. As we already told you in the starting that water transport is a cheaper mode of transportation. That's very cheap if we compare with the railways, if you connect with the land, roadways, right? And oceanic routes connect different countries. ये भी मैंने आपको बोला, ओशन बहुत दूर दूर तक होते हैं और बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर में आती हैं. तो लिंकिंग ऑफ ओशन रूट्स
is very important. But coastal shipping is also very important. It is considered to be feeder type of things, जो feeder का काम करते हैं ocean transport के लिए. This is a very convenient mode of transportation, right? And mainly because every country having its a long coastline. जैसे आप किसी कंट्री के देखेंगे बहुत लंबी लंबी कोस्ट लाइन, इंडिया भी उनमें से आता है, यूएसए, चाइना, राइट, हैविंग वेरी वेरी लार्ज कोस्ट लाइन्स, बहुत लंबी लंबी कोस्ट लाइन्स हैं. तो अगर एक एरिया से दूसरी जगह जाना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो देयरफॉर वी हैव दिस टाइप ऑफ थिंग्स. So if you see Schengen states in Europe, Schengen states are those states like Sweden, then we have Norway, Denmark. These are considered to be Schengen states in Europe, right? So they are very much good placed at a very good place, right? ये बहुत अच्छी पोजीशन पे सेट हैं जहाँ पे कोस्टल शिपिंग हो सकती है और एक मेंबर कंट्री दूसरी मेंबर कंट्री से कनेक्टेड है, राइट? तो that's the reason why the coastal shipping is considered to be the best one for these countries. Schengen countries के लिए बहुत अच्छी है. तो अगर हम coastal shipping को properly develop करेंगे तो that can reduce the congestion on oceanic route. तो उसका प्रेशर जो होगा रिड्यूस हो जाएगा और लैंड रूट पे भी प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, राइट? देन वी हैव कैनाल्स के थ्रू शिपिंग का आपका ट्रेड होना. तो वी हैव वेरी टू इंपॉर्टेंट कैनाल्स. वन इज़ कॉल्ड सुएज कैनाल एंड वन इज़ कॉल्ड पनामा कैनाल. सुएज कैनाल के बारे में तो मैं आपको थोड़ा बहुत पहले बता चुका हूँ, राइट? दिस आर द टू इंपॉर्टेंट मैन मेड कैनाल्स, नेविगेशन कैनाल. इसको ट्रेड के लिए डेवलप किया गया था इन दोनों कैनाल्स को, वेदर इट्स सुएज कैनाल, वेदर इट्स पनामा कैनाल्स, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट वाटरवेज विच हैज़ बीन स्टार्टेड, राइट? एंड इट सर्व द पर्पस फॉर कॉमर्स, क्योंकि इन लोगों का पर्पस ये था कि कॉमर्स को डेवलप करना है और बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है ताकि ट्रेड किया जा सके और एक्सपोर्ट किया जा सके, कुछ चीज़ें इंपोर्ट की जा सके और ईस्ट और वेस्ट वर्ल्ड को कनेक्ट करना था. दैट्स द रीज़न वाई दिस टू कैनाल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ऑन सुएज कैनाल. दिस कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन ईयर 1869 और ये बनाई गई इजिप्ट. देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड पोर्ट साइड, एक पोर्ट साइड है, राइट, नॉर्थ में, और देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड पोर्ट सुएज दैट इज़ इन साउथ. तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए और मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस कैनाल को बनाया गया ताकि आपको बहुत लंबा सा ट्रैवल करके नहीं जाना पड़े. दैट्स अ रीज़न. सो इस तरीके से यूरोप के लिए न्यू गेटवे हैज़ बीन स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस. और यूरोप का इंडियन ओशन के साथ कनेक्शन जोड़ा तो डैट इज़ थ्रू सुएज कैनाल. और अब आप डायरेक्ट सी रूट के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं यूरोप टू इंडियन ओशन. सो डिस्टेंस बिटवीन लिवरपूल एंड कोलंबो हैज़ बीन रिड्यूस्ड. अदरवाइज इफ़ यू गो थ्रू केप ऑफ गुड होप, अगर आपको लिवरपूल से जाना है तो बहुत लंबा ट्रेवल आपको लेके जाना पड़ता था. दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू दिस सुएज कैनाल, राइट? सो इट्स ए सी लेवल कैनाल. इसका बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है ये कैनाल, सी लेवल पे है ये कैनाल. देयरफॉर इट्स कॉल्ड सी लेवल कैनाल. एंड ये लॉक सिस्टम होता है, कौन सी शिप अंदर ट्रेवल करेगी कौन सी नहीं करेगी, दैट सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड, राइट? तो जो लॉक सिस्टम है इसका 160 किलोमीटर और के आसपास है और 11 to 15 मीटर डीप है ये लॉक सिस्टम. सो ये ऑलमोस्ट सी लेवल पे है. That's the reason why the name is given like that. So every ship cannot travel in this. Only 100 ships are allowed daily, right? And the ship takes around 10 to 12 hours to travel in this route. Okay, so it takes this much time. So toll is very heavy because this route is very busy route. So toll is very heavy. So some find it cheaper to go by another way. कुछ लोगों को लगता है कि दूसरे रास्ते से चले जाएंगे longer cape route से. That's a very long distance it's covering, right? So because sometimes pressure on this canal is too much, so delay से बचने के लिए they follow another, and this is connected by railways. Railways feeder का काम करते हैं कैनाल तक पहुंचाने के लिए सामान, right? There is a place called Ismailia, right? And that's in Egypt. तो ये रेलवे लाइन कनेक्ट की गई है इस रूट को कनेक्ट करने के लिए. सो दैट्स है. सो वी हैव ए स्पेशल फ्रेश वाटर भी मिलता रहता है इस कैनाल को फ्रॉम रिवर नाइल. सो देयरफॉर फ्रेश वाटर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. दैट आल्सो जॉइन इट थ्रू दिस कैनाल. तो वाटर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. पानी मिल रहा है, फीडर एरिया है
right? And Suez Canal in Ismailia mainly supply fresh water to Port Said. Suez Canal के कारण ही पोर्ट सईद को भी फ्रेश वाटर मिलता रहता है. पोर्ट में फ्रेश वाटर होना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो देयरफॉर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव पनामा कैनाल. सो दिस कैनाल कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन. ये आपके अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है, और Atlantic Ocean in the east to the Pacific Ocean in the west. So this connects both the areas like that. So mainly it has been constructed along Panama Isthmus. Therefore this is known as Panama Canal. और ये दो शहरों के बीच में है. One is Panama City and second one is Colombo. Right? Colombo is in US. Or Panama is in South America, right? So almost what exactly happened? Government purchased 8 kilometer of an area on either side. उन्होंने पनामा से भी लिया और इधर से भी लिया, और उसका नाम कैनाल जोन रख दिया गया because they are constructing canal. So therefore, so कैनाल का जो लेंथ है वो it is around 72 किलोमीटर. तो इसके ऑलमोस्ट 72 किलोमीटर लॉन्ग है. And it involves very deep type of things. आपको बहुत deep areas तक ये cover करती है, right? So this canal is very important, right? And then it has a 6 lock system. So इसमें आपने एक lock system देखा था, इसमें 6 lock system है. और ships different levels पे होते हैं. जैसे parking में होता है मॉल में 1 level 2 level, वैसा इसमें 6 lock system है. तो different levels पे ships can move, right? Up and down. So 26 meter up and down are there. 4 entering through this lock, and they have to ships enter through a Gulf of Panama, right? So that's the reason. So it reduces the distance between New York and San Francisco by 13,000 kilometer. 13,000 किलोमीटर का distance इन दोनों के बीच को reduce किया through this canal. So this canal is playing very important role for that, right? And same way it reduces the distance between Western Europe एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए. तो इसने काफ़ी हद तक वेस्टर्न यूरोप और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए के डिस्टेंस को भी रिड्यूस किया, और नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल यूएसए और ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के डिस्टेंस को भी शॉर्टन किया. तो देयरफॉर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है आपके वर्ल्ड इकॉनमी के लिए. और बट इफ़ यू कंपेयर बोथ द कैनाल्स, वेदर यू टेक सुएज कैनाल, वेदर यू टेक पनामा कैनाल, you find Suez Canal have more significance as compared to Panama Canal. So उसकी importance ज़्यादा है as compared to that. But this canal is very important for Latin American countries. Whenever I'm using the word Latin here, I'm talking about South American countries, right? So inland waterways भी develop किया जाता है एक एरिया से अपने देश के अंदर ही. So that's with the help of canals, with the help of lakes, coastal areas. अब ये बहुत important waterways का चीज़ें बन गए हैं. So that's small boats are also utilized in inland waterways. Steamers can be used, right, for carrying cargo from one place to another, from passengers from one place to another. So development of inland waterways mainly depend on navigability of width and depth of that water bodies. कितनी चौड़ाई है, कितना पानी है, उसके हिसाब से ये आपका डिपेंड करती है. तो अगर वहाँ पे अच्छा होगा तो वो भी उस पर डिपेंड करेगा, राइट? सो देयरफॉर इंडिया में वी डोंट डेवलप सो मच वाटरवे ड्यू टू दिस रीज़न ओनली, राइट? सो कंटिन्यूटी ऑफ वाटर फ्लो शुड बी देयर ऑलवेज व्हेन यू वांट फॉर इनलैंड वाटरवेज. Then only you can utilize inland waterways. Transport technology should be used, right? So rivers are only means of transportation, especially in dense forest. Dense forest में roadways और railways को बनाना is not easy. So there this waterways can be utilized very well. So mainly heavy cargoes like coal, cement, timber, these are very heavy and bulky material, right, which has to be carried only through waterways. So इनको ट्रांसपोर्ट इनलैंड वाटरवेज से भी किया जा सकता है अगर हम लोग चाहें तो. ट्रेड कैन बी एक्सपेंडेड with the help of inland waterways. From ancient times only riverways are most important, vital for that was the main highways, inland waterways बहुत important था.
राइट अगर हम इंडिया की बात भी कर लें तो, लेकिन बाद में इंडिया में डेवलपमेंट वाटरवेज का इतना नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू अदर्स, राइट. They lost its importance, but if India has to regain its strength, then certainly it has to develop inland waterways. क्योंकि इनको बहुत सारा कंपटीशन का सामना करना पड़ा, रेलवे से कंपटीशन करना पड़ा, इनको रोड से करना पड़ा, वाटर की कमी भी एक कारण बना इसमें, राइट. दैट वे वी नॉट एबल टू डेवलप सो मच वाटरवेज, राइट. And water are mainly utilized for irrigation purposes because India is a land of agriculture. So irrigation के लिए भी आपका इस्तेमाल हुआ और we are not able to maintain it properly. Poor maintenance is very important character for that. तो अगर आपसे एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए what are the factors why navigation has not been developed in India, so these are some reasons why what I'm giving you, right. But significance of rivers of inland waterways for domestic purpose and international transport has been recognized. अब हम लोग समझने लगे हैं. Therefore there is a lot of things are coming up like linking of rivers. ऐसे concepts भी आ रहे हैं, right. So now we are thinking for that. अगर हमको वर्ल्ड में डेवलप होना है तो, but still there are some limitations. लेकिन रिवर्स को मॉडिफाई किया जा रहा है, रिवर्स में शेप में पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है, राइट. सो दैट वी कैन डेवलप अवर नेविगेशन और स्टेबलाइज किया जा रहा है रिवर बैंक्स को. पोर्ट्स आर आल्सो कंस्ट्रक्टेड, राइट. छोटे छोटे डैम्स बनाए जा रहे हैं, बैरेजेस बनाए जा रहे हैं ताकि हम पानी को रेगुलेट कर सकें किसी भी हिसाब से और नेविगेशन कर सकें, वाटर ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव कर सकें. सो दैट्स द रीज़न व्हाई वी आर डूइंग इट. सो मेनली वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, राइट. सो वाटरवेज आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट हाईवेज फॉर द वर्ल्ड. आज भी जो ट्रेड है मैक्सिमम दैट इज़ कैरिड थ्रू दिस वन. सो हम लोग सब एक एक करके वाटरवेज को लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ राइन वाटरवे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. राइन इज़ अ रिवर ऑफ जर्मनी और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर मिनरल्स. तो जर्मनी का अगर इकॉनमी का प्रोग्रेस हुआ है तो दैट इज़ थ्रू राइन वाटरवेज. जर्मनी का कनेक्शन होता है नीदरलैंड्स के साथ. दिस आर टू मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो राइनवेज में आपको इससे कनेक्ट हुआ जर्मनी एंड नीदरलैंड्स. नेविगेशन बिटवीन दिस टू एरियाज इज 700 किलोमीटर, राइट. रोटरडम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट in this area, and then Netherlands में है ये रोटरडम, and Basel, this is place in Switzerland. So that has been connected by this route. So ocean vessels जो है वो कोलान तक जाते हैं. कोलान इज़ अ प्लेस इन जर्मनी, वेरी फेमस इंडस्ट्रियल टाउन इन जर्मनी. तो यहाँ तक भी इस वाटरवेज के थ्रू जाते हैं. देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल बेल्ट of Germany that is Ruhr river and that joined Rhine from the east. तो इसको Rhine east से कनेक्ट किया हुआ है. and then we have Ruhr में we come across with very famous coal fields and we have so many prosperous manufacturing area comes under this route. तो बहुत सारे प्रॉस्परस मैन्युफैक्चरिंग एरिया भी इस रूट के अंदर में आते हैं. तो देयरफॉर दिस रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव अ वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट दैट इज़ कॉल्ड डसेल्डॉर्फ. एक जगह का नाम है, एक पोर्ट का नाम है जो राइन पोर्ट में है इस रीजन में. सो दिस रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैन लॉट ऑफ मिनरल्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दिस बेल्ट. हम लोग बहुत सारा मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू दिस रूट, राइट, through the south of Ruhr. तो waterway is the world most heavily thing which we are using. waterway का इस्तेमाल हम बहुत heavy चीज़ों को करने के लिए करते हैं, right? हर साल 20,000 ocean going ships, around more than 2 lakh inland vessels अपने कार्गो का एक्सचेंज करते हैं इस रूट में. तो आप इसका इम्पोर्टेंस तो समझ गए होंगे. सच इम्पॉर्टेंट thing it is, such an important waterway it can be. So waterways plays a very important role for developing of economy of a country. So it connects industrial towns of Switzerland. तो स्विट्ज़रलैंड को कनेक्ट करता है, जर्मनी को कनेक्ट करता है, नीदरलैंड्स को कनेक्ट करता है और मैक्सिमम पार्ट ऑफ द यूरोप इज आल्सो कनेक्टेड थ्रू दिस. वेदर इट्स फ्रांस, इट्स बेल्जियम, फुल यूरोप यू कैन से आर कनेक्टेड बाय दिस वाटरवेज, राइट. नॉर्थ अटलांटिक सी रूट से इसको कनेक्ट कर देता है. तो ये फीडर का रोल प्ले करता है यूरोप को यूएस से कनेक्ट करने के लिए.
Then we have a second very important waterway that is called Danube. This is a very important famous inland waterway. ये बहुत famous waterways है आपका Danube, और ये ईस्टर्न यूरोप का पर्पस सॉल्व करता है. ये जो भी मैंने राइन की बात की तो डैट कनेक्ट्स वेस्टर्न यूरोप, और ईस्टर्न यूरोप की अब बात करेंगे हम लोग थ्रू Danube, राइट. तो Danube रिवर राइजेस इन ब्लैक फॉरेस्ट, राइट. तो एक फॉरेस्ट का नाम है, उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट. वहाँ से राइज होती है Danube रिवर, और ये कई ईस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में ट्रेवल करती है. इट कैन बी नेविगेटेड अप टू Torana Sovereign, right. This place is famous for wheat, maize, timber. ये एग्रीकल्चर एरिया है जहाँ से ये चीज़ें आपकी एक्सपोर्ट की जाती हैं दूसरे एरियाज़ में. So therefore this route is very important for agriculture area, because Eastern Europe is mainly agriculture type of country. Then we have Volga waterway. Volga is very famous waterway, especially in Russia. So Russia has developed so much waterways. बहुत सारे waterways को develop किया रशिया ने. तो उनमें से सबसे important जो है that is Volga. So Volga is a very important river for Russia, right? So it provides a navigation waterway up to 11,200 kilometers. So इसमें आपका जो distance cover होता है 11,200 kilometer, and mainly this river drains itself into a sea called Caspian Sea. तो Caspian Sea में अपना water को drain करती है. वोल्गा मॉस्को कैनाल कनेक्ट्स मॉस्को रीजन, नाम से पता लग रहा है. पहली बात तो मॉस्को जो रशिया में है उसको कनेक्ट करती है, और वोल्गा डॉन कैनाल को कनेक्ट करती है, राइट, विद द ब्लैक सी. तो बहुत सारे एरिया जो रशिया के हैं दैट कम्स अंडर दिस रीजन, राइट. देन वी हैव ग्रेट लेक्स. ग्रेट लेक्स का जब भी नाम आएगा तो आपको 5 इंपॉर्टेंट लेक्स आर देयर इन यूएसए, और मैक्सिमम इंडस्ट्रियल बेल्ट इज लोकेटेड इन दिस रीजन. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.